हेलो डियर लर्नर, जय हिंद। सभी को स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यूज़ मैराथन क्लास 9 में, जो कि आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। जहां पर भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इससे पहले जितनी भी मैराथन क्लास की वीडियो बनी है या स्पेशल एजुकेशन सीरीज की वीडियो बनी है, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एंड प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां से इन एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं, तो ज़रूर ज्वाइन होइए। एंड जो भी पीडीएफ्स है एमसीक्यू सीरीज की, वो आपको 2 से 4 घंटे में 5 घंटे के आसपास आपको अपलोड हो जाती हैं। तो वीडियो भी देखिए ताकि आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल सके और वहाँ भी आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। बने रहिए वीडियो में। स्टार्ट करेंगे हम आज के इस पहले क्वेश्चन से। और हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 701। इससे पहले 700 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, मैराथन क्लास है, वो बनाई जा चुकी हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं या चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड गुणवत्तापूर्ण क्वेश्चंस वीडियो का लाभ उठा सके और किसी भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 701 कि शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन का उद्देश्य है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को उनकी दृढ़ताओं एवं कमजोरियों को जानने के बाद सलाह देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाले तनाव एवं नुकसान से बचाना। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 701 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 702 कि यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है तो उसके अंदर कौन सी शिक्षा का गुण विद्यमान है। ध्यान रहे कि यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रत्येक वर्ग के सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करता है तो वह उसके अंदर कौन से शिक्षा का गुण विद्यमान है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, विशेष शिक्षा के गुण। ऑप्शन बी, एकीकृत शिक्षा के। ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा के। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 702 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 703 क्या कहता है कि संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन का प्रत्यय कब दिया गया था। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कब दिया गया था, आपको पता चल जाएगा, और किसने दिया था ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, तो अभी आपको बता दूंगा क्योंकि ये बार बार ऐसे सवाल आते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1879 यानी कि 1879 में, या फिर ऑप्शन बी 1979 यानी कि 1979 में, या फिर ऑप्शन सी 1967 में यानी कि 1967 में, या फिर ऑप्शन डी 1994 यानी कि 1994 में। तो क्वेश्चन नंबर 703 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका जो संप्रत्यय दिया था वो था माइकल स्क्रीबेन। कौन थे? माइकल स्क्रीवेन। पहले नाम नीचे लिख दिए हैं, बाद में आगे ऊपर माइकल स्क्रीवेन। ठीक है, तो ये अब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 704। क्वेश्चन नंबर 704 देखते हैं। कहता है कि किसके अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ का वह औजार है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपने प्रयोगशाला में अपने आदर्शों के अनुरूप ढालता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी कनिंघम, ऑप्शन डी जड़।
तो क्वेश्चन नंबर 704 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कनिंघम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 705 देखते हैं कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तब यह क्या दर्शाता है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नीतिपरक यानी कि एथिकल है, या फिर ऑप्शन बी सही दृष्टिकोण वाला यानी कि राइट एटीट्यूड है, या फिर ऑप्शन सी लिंग पक्षपाती यानी कि जेंडर वाइसनेस है, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक रूप से अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 705 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लिंग पक्षपात कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 706 जो आपके सामने है कि किस अधिनियम में गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक की मृत्यु होने पर पूर्णतः देखरेख की बात की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विकलांगजन अधिनियम 1995 यानी कि जिसे हम दिव्यांगजन अधिनियम कहते हैं। ऑप्शन बी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। ऑप्शन सी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। ऑप्शन डी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987। तो क्वेश्चन नंबर 706 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, स्किप मत करिए, आपके एग्जाम नज़दीक हैं, पूरी तरीके से वीडियो देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 707 यानी कि 707 क्या कहता है कि सीखने की प्रायोगिक विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। यहाँ पर किस की जगह आगे मात्रा लग गया है, तो यहाँ पर होगा किस अवस्था के लिए, यहाँ पर ऐसे होगा। कौन सी अवस्था के लिए होगा। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए किशोरावस्था के लिए, ऑप्शन बी बाल्यावस्था के लिए, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सीखने की प्रायोगिक विधि सभी के लिए है, सभी प्रयोग करके सीख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 707 का हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लिखावट में, जिसकी वजह से छोटा करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 708 क्या कहता है कि जब व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर नाम, कोड या संकेत प्रदान किया जाता है तब वह मापन के किस स्तर से संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए क्रमित स्तर ऑर्डिनल लेवल, ऑप्शन बी समान अंतराल स्तर, ऑप्शन सी अनुपात स्तर, ऑप्शन डी नामित स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 708 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नामित नॉमिनल, जब सीधी सी बात है नाम दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं, तो मतलब नाम नॉमिनल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 708 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 709 क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास दो कथन है। कथन पहला क्या कहता है कि विकलांगता एक अभिशाप है। कथन दूसरा कहता है कि समाज में विकलांग व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 709 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन गलत है। क्यों? विकलांगता एक अभिशाप है इसमें लिखा है, जबकि अभिशाप नहीं है। दूसरा लिखा है समाज में विकलांग व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं है। तो फिर स्टीफन हॉकिंग क्या है, हेलेन केलर क्या है, लुइस ब्रेल क्या है? तो हमको ये चीज़ें समझनी होगी, इसलिए हमारा ये दोनों कथन गलत हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 710, ध्यान से देखिए जो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 710 कि एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश कट रही है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन बी अच्छा संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना, ऑप्शन डी प्रभावी नेतृत्व का गुण। क्वेश्चन नंबर 710 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अच्छा संप्रेषण कौशल। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, शिक्षक अगर बोलने वाला नहीं है
अच्छे से लेक्चर नहीं दे पाता, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता, तो कितना भी भरा पड़ा हो ज्ञान, कितना भी विद्यार्थियों के हित में कर ले, कितना भी नेतृत्व हो, लेकिन कभी भी समझा नहीं सकता किसी चीज़ को। समझाने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसलिए एक अच्छा संप्रेषण कौशल शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि एक अच्छे संप्रेषण के कारण, एक अच्छे समझाने वाले टीचर्स के कारण आप किसी बातों को, कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। तो ऐसा होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 710 का हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 711 है कि मॉडरेटली सीवियर श्रवण दोष की कोटि कितनी होती है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 41 से 55 डीबी, ऑप्शन बी 56 से 70 डीबी, या फिर ऑप्शन सी 26 से 40 डीबी, या फिर ऑप्शन डी 91 टू एबव 91 टू एबव। क्वेश्चन नंबर 711 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 712 जो आपके सामने है, थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं, बाकी मैं बोल दूंगा, जैसे कि किसी को दिक्कत होगा तो आप ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 712 देखिए, भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अभियान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो क्वेश्चन नंबर 712 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या कहता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी विद पॉइंट वाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 713 क्या कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अनेक प्रकार के लिखित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन बी स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, ऑप्शन सी कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। तो क्वेश्चन नंबर 713 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक, क्योंकि टच या टेक्टाइल माध्यम से वो ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दृष्टिबाधित बच्चों की बात कर रहे हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 714, ध्यान से बने रहिए वीडियो में। हिंदी इंग्लिश दोनों इसलिए आपके लिए बाइलिंगुअल कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं इंग्लिश में समझ में आते हैं, बहुत सारे हिंदी में समझ में आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 714 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है बात कर रहा है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऑटोएकोस्टिक एमिशन OAE, ऑप्शन बी ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री बेरा, ऑप्शन सी इम्पिडेंस आइडियोमेट्री IA, और या फिर ऑप्शन डी प्योर टोन आइडियोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 714 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर PTA, क्योंकि प्योर टोन आइडियोमेट्री में हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यह खुद से रिपोर्ट नहीं देता है PTA, इसलिए यही नहीं है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, इसमें व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 715, क्वेश्चन नंबर 715 क्या कहता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में वर्ष 2012 से पहले केंद्र व राज्य की वित्तीय पद कितनी अनुपात में थी। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए देखिए, केंद्र व राज्य की बात कर रहा है, केंद्र पहले तो अनुपात में है, तो केंद्र व राज्य दोनों का आएगा। ए ऑप्शन है 85:10, यानी कि 85:10। ऑप्शन बी 85:15, यानी कि 85:15। ऑप्शन सी 50:50, यानी कि 50:50। ऑप्शन डी 75:25, यानी कि 75:25। तो क्वेश्चन नंबर 715 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर
716 की बात करते हैं। क्या कहता है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। अच्छा, व्यूह रचना क्या होती है, मतलब कौन सी व्यूह रचना, मतलब जो स्ट्रेटजीज होती है, आखिर कौन सी स्ट्रेटजीज कार्य करेगी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी, स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। देखिए, जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, हमें उसी में से चूज करना होता है। ये नहीं कहते हैं कि अरे यार डीएसएसबी ये क्यों नहीं दिया, वो होना चाहिए, वहाँ पर ये सब दिमाग मत लगाइए। वहाँ पर ये देखिए कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 716 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। जो प्रत्यक्ष रूप से सामने समझते हैं वो, क्योंकि अत्यधिक चिंतन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर सकते, तो हम अमूर्त चीज़ों को समझाने से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए हमें मूर्त रूप में समझाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 716 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 717 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूनिंग फॉक टेस्ट का प्रारंभिक जांच नहीं है, यानी कि उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, रीने परीक्षण यानी कि रीने टेस्ट। ऑप्शन बी, वेबर परीक्षण यानी कि वेबर टेस्ट। ऑप्शन सी, विंग परीक्षण यानी कि विंग टेस्ट, या फिर ऑप्शन डी, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। तो क्वेश्चन नंबर 717 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसे देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 718 क्या कहता है कि गरीब बच्चे जिनके माता पिता पढ़ाई का अधिक खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिसके कारण बच्चे आधारभूत शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इस कमी को पूरा करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, समग्र शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन सी, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो क्वेश्चन नंबर 718 का जो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप ये कहेंगे कि समग्र शिक्षा अभियान क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि इसमें तो सब कुछ जुड़ गया है। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अभी हाल ही में आया है। जो शुरुआत की बात कही गई थी, उस समय बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते थे, गरीब बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते थे, केवल अमीर के बच्चे ही पढ़ते थे। तो उस समय ये अभियान चला था, बहुत ज़रूरी था चलाना। नहीं तो आज साक्षरता का मतलब ये नहीं होता। हालांकि आज भी साक्षरता का मतलब केवल लिखना पढ़ना ही होता है। हमारे यहाँ साक्षरता का मतलब क्वांटिटी होता है, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ नहीं, हर जगह यही बात है। इसलिए आज भी गलत करता है और कहता है कि मैं शिक्षित हूँ। तो शिक्षित तब है जब हम व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ हो जाते हैं, उसी को हम लिटरेसी कहते हैं वास्तविकता में। लेकिन हम हमारे विचार और मस्तिष्क किसी और तरीके से समझते हैं उस चीज़ को। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 718 का जो सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 719 देखिए क्या कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा कार्य करने में अक्षम है, तब उसे क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शीघ्र पहचान। ऑप्शन बी, विकलांगता। ऑप्शन सी, क्षति। ऑप्शन डी, अक्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 719 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 720। आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 720, टिम्पेनोमीटर से जो ग्राफ पर परिणाम दर्शाते हैं उसे कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, टिम्पेनोग्राम। ऑप्शन बी, टिम्पेनोग्राफ। ऑप्शन सी, टिम्पेनो चार्ट। ऑप्शन बी, टिम्पेनो आर्ट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन में से दो। क्वेश्चन नंबर 720 का जो सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 721 की। कहता है कि रमसा, जो RAMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, रमसा अभियान में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का लक्ष्य कब सुनिश्चित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2021, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2018। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 721 का जो सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 722, बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को, विभिन्न प्रकार के हैं।
ये तो नहीं कह सकता कि यही आ सकते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन प्रैक्टिस होने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कम से कम इतना समझेंगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। बहुत जल्द आपके लिए एक बेहतर स्पीच का वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कैसे हल करना है। तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 722 क्या कहता है कि समावेशन की आवश्यकता है। क्या कहता है? समावेशन की आवश्यकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बुद्धि विकास के लिए, ऑप्शन बी सामुदायिक विकास के लिए, ऑप्शन सी मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 722 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि मानसिक संतुलन एवं सामाजिक विकास हो जाए तो दुनिया का सब काम हो जाएगा। हालांकि मानसिक संतुलन ही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुद्धिशाली हैं, हम बहुत बुद्धिशाली हैं, लेकिन बात बात में झगड़ते हैं तो उसको बुद्धिशाली थोड़ी कहते हैं, लेकिन मानते हैं। तो इसलिए फिलहाल हमारे यहाँ पर सटीक जो जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 723 क्या कहता है, जो आपके सामने है। कहता है कि बोन वाइब्रेटर से क्या होता है। बोन वाइब्रेटर से क्या होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बीसी चेक होता है, ऑप्शन ए एसी चेक होता है। ये एसी वो नहीं है जो रूम में लेकर के मस्त नींद आराम से सोते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो क्रेस्मर महोदय ने दिया था पर्सनालिटी के टाइप पिकनिक प्रकार का, बोले साहब ऐसे मस्त मोटे और छोटे कद के होते हैं, मस्त सोने खाने में मज़ा आता है, तो उस तरीके का नहीं बनना है। हालांकि ये बोन वाइब्रेटर है, जिससे क्या होता है तो बीसी चेक होता है, एसी चेक होता है, ऑप्शन सी एसी एवं बीसी दोनों चेक होता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 723 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसे बीसी चेक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन कंडक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 724 क्या कहता है। हम ये किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, अलग अलग स्टेट का भी आप बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 724 कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हाल ही में कब किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 19 अगस्त 2011 है, ऑप्शन बी 19 मार्च 2011 है, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 2011 है, ऑप्शन डी 19 मई 2011 है। क्वेश्चन नंबर 724 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बाणी है स्पीच, मतलब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, सोचिए। छोटी सी चीज़ है कि बाणी क्या है, स्पीच क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए एक प्रकार की ध्वनि है, ऑप्शन बी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऑप्शन सी है ध्वनि का श्रवणीय रूप है, ऑप्शन डी एक प्रकार की बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 725 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि ध्वनि का श्रवणीय रूप है, यानी कि ऑडिबल फ्रॉम अ साउंड। क्यों? क्योंकि बाणी तो वही है जिसे हम सुनते हैं, जो बोला गया है श्रवण रूप में वही स्पीच है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, बाकी परिभाषाएं इसकी बहुत हैं, ध्यान रखिएगा। आंसर हमें 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देना है। वहाँ किसी से आप ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई साहब ऑप्शन गलत है, वो तो बाद में आप क्लेम करते रहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 726, ये भी देख लेते हैं, लाल पीला नीला गुलाबी कौन सा क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 726 क्या कहता है, जो आपके सामने है कि कान के पर्दे का रंग कैसा होता है। लो भैया, ये भी होता है कि कान के पर्दे का रंग कौन सा है ना, तो जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप जानते होंगे, फिर भी देख लीजिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी गुलाबी, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी नारंगी। तो क्वेश्चन नंबर 726 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए होली की तरह है, बिल्कुल पिंक गुलाबी एकदम गजब का। तो कान के पर्दे, पर्दे मतलब कान, ईयर ड्रम जिसे बोलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 727 यानी कि 727 727 क्वेश्चन नंबर 727 क्या कहता है। कहता है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदारी, ध्यान रहे एक क्वेश्चन पहले निकल गया है जो था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से पहले, लेकिन यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य का वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 50:50, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी
85:15 है, या फिर ऑप्शन डी 80:20। तो क्वेश्चन नंबर 727 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कई सारी सीरीज में कि सर एक ही तरीके का आंसर क्यों देते हैं। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या क्वेश्चन में कोई डिफरेंस तो नहीं है। अगर हाथ को पैर कहेंगे, पैर को हाथ, तो गलत होगा ना, हाथ को हाथ ही कहेंगे, पैर को पैर, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 728 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 728 कि डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार है। आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रकार होते हैं, इस समय पढ़ लीजिएगा कि मैराथन आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं अधिक, तो आपके लिए उपयोगी हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि डिसलेक्सिया का सबसे आम प्रकार है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए डिस्फोनेटिक डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी ट्रॉमा डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी विजुअल डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 728 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 729 क्या कहता है कि एंड्रोफोबिया क्या है। एंड्रोफोबिया क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगे, ऑप्शन बी पुरुष स्त्री जैसा बोलने लगे, ऑप्शन सी स्त्री की आवाज़ कम निकलती हो, या फिर ऑप्शन डी पुरुष की आवाज़ कम निकलती हो। तो हमारे पास 729 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्त्री पुरुष जैसा बोलने लगी तो उसको एंड्रोफोबिया कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 730, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बोल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, बस ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 730 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में गलत है। ध्यान रखिए, आपको देखना है कि गलत है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, मतलब 4 कथन हैं। पहला कथन क्या है कि इसे 2001 में लॉन्च किया गया था, यह तो सही है। दूसरा है इसे देश के सभी जिलों में लागू किया गया था, बिल्कुल। तीसरा बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उपक्रम है, वाह। चौथा देखिए इसे राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू किया गया। अब इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केवल कथन 1 और चौथा गलत है, ऑप्शन बी केवल कथन पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन दूसरा गलत है, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 730 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। मतलब उन ऑप्शंस में से कोई गलत नहीं है, क्या है, सब सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 731, ये क्या कहता है, पढ़ लीजिए, कथन ही कथन आपको मिल रहे हैं। और एक बात, ये ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं डीएसएसबी में, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप जितना ज़्यादा जानेंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 731 देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 2 कथन देखिए। कथन पहला क्या है, किसी भी स्थिति को अर्थ प्रदान करने के लिए योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत है भाई। किसी भी स्थिति को अर्थ प्रदान करने के लिए व्यक्ति की थोड़ी जरूरत है। व्यक्ति होगा तो भी क्या करेगा, उसके पास भाषा नहीं होगी तो क्या करेगा। मतलब अर्थ प्रदान करने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत होती है, ध्यान रखिएगा। पता चले वहाँ पे आ गए सही गलत तो आप करके चले आएँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है। कथन दूसरा, विकलांगता के क्षेत्र में वाक चिकित्सा एक मानव संसाधन है, बिल्कुल है। विकलांगता के क्षेत्र में आप लोग भी मानव संसाधन है। स्पेशल एजुकेटर इज आल्सो ह्यूमन रिसोर्स, इज ए डिसेबिलिटी सेक्टर। अब देखते हैं इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 731 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कहता है कि केवल कथन पहला गलत है, दूसरा हमारा सही है। ठीक है, फिर से देखिए, आपके पास कथन ही कथन है, देख लीजिए बहुत ध्यान से, क्योंकि जब वहाँ आता है ना समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 732 देखिए कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारे पास 2 कथन है। पहला, वेस्टिबुलर कान के अंतःभाग में पाया जाता है। कथन दूसरा, ऑडियोमीटर श्रवण जांच की मशीन है। ये तो दोनों सही लग रहा है। हम देखते हैं
लगने से क्या होता है, हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन सी केवल कथन पहला गलत है, या फिर ऑप्शन डी केवल कथन दूसरा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 732 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सही में दोनों कथन गलत है, मतलब दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी थोड़ा सा कथन वाला हट गया है, हो सकता है फिर मिल जाए, तो पढ़ते रहिए, कई प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 733 देखिए, कहता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य कितने किलोमीटर की परिधि में था। ये भी सही बात है, ऐसा भी प्रावधान था क्या? बिल्कुल। देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 733 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा 733 का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके पहले कथन वाला था। अब देखते हैं 734, ये क्या कहता है महोदय। क्वेश्चन नंबर 734 क्या कहता है, देखते हैं कि एक बच्चे के सकारात्मक शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं। अगर एक बच्चे का पॉजिटिव फिजिकल चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 734 है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी मोटापा, ऑप्शन डी कुछ भी कह सकते हैं। अरे कुछ भी थोड़ी कहते हैं, किसी को कुछ भी थोड़ी कह सकते हैं भाई, कहने की बात अलग है, आपस में खेल खेल में कुछ भी कह दो। तो हमारे पास 734 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये तो साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि जहाँ पर शारीरिक परिवर्तन होता है उसको वृद्धि कहते हैं, और जो हमेशा चलता है उसको डेवलपमेंट कहते हैं। मीन्स जो हमारा वृद्धि है, ग्रोथ है, वो क्वांटिटेटिव है, और जो डेवलपमेंट है वो दोनों है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों। तो ये बात ध्यान में रखना है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 735 क्या कहता है कि ऑडियोग्राम क्या है। लो भैया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और कोई बुराई थोड़ी है जो आ जाएगा। हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्ट पेपर है, ऑप्शन बी रेखा चित्र है, ऑप्शन सी श्रवण क्षमता आकलन का रेखा चित्र है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 735 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि श्रवण क्षमता आकलन का रेखा चित्र है। बिल्कुल भाई, हियरिंग एबिलिटी असेसमेंट करते उसी का तरह ड्राइंग है, कितना है, एसी कितना, बीसी कितना, राइट ईयर लेफ्ट ईयर सब कुछ दर्शाता है उसमें। तो ऑडियोग्राम है ना, आपको पूरा पता चल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 736, थोड़ा सा लगता है बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या कहता है भैया, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 736 कहता है कि रमसा द्वारा वर्ष सकल नामांकन दर प्राप्त करने का 100% लक्ष्य रखा गया। जो एक एनुअल ग्रॉस इनरोलमेंट रेट का जो लक्ष्य गोल अचीवमेंट करने का रखा गया था, वो कब? हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2020 तक, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2017। तो क्वेश्चन नंबर 736 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जबकि हुआ कुछ नहीं है, क्वालिटी कहीं दिखती नहीं है, सब केवल ये चीज़ें बन जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 737 क्या कहता है कि श्रवणवादी बच्चों के लिए मौखिकवाद के संदर्भ में सही। ध्यान दीजिए, मौखिकवाद ये ओरलिज्म है, ये लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा HI में, उससे संबंधित है। ध्यान रखिएगा ये मौखिकवाद क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए यह सांकेतिक भाषा पर जोर देता है, ऑप्शन बी सांकेतिक भाषा एवं वाणी पर जोर देता है, ऑप्शन सी वाणी के द्वारा वाणी के विकास पर जोर देता है, ऑप्शन डी सांकेतिक भाषा द्वारा सांकेतिक विकास के विकास पर जोर देता है, सांकेतिक भाषा के विकास पर जोर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 737 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि वाणी के द्वारा वाणी का विकास, मतलब मौखिकवाद का मतलब है ये सिर्फ यही मानता है कि यदि व्यक्ति को समाज में समायोजन करना है, जीवन यापन करना है, तो उसको बोलना आना चाहिए। कम्युनिकेशन वो बोल कर करेगा तभी उसका जीवन यापन संभव है। अब क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसका यही मानना है। बाकी लोग ये भी कहते हैं कि श्रवणबाधित बच्चे नहीं बोल पाते तो साइन लैंग्वेज से भी कर लेंगे, लेकिन जब स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मौखिकवाद के संदर्भ में कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 738 क्या कहता है कि श्रवण बाधित बच्चों में भाषा की समस्या क्यों होती है। लो भैया, ये भी क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब कोई भी आ सकता है। देखते हैं ऑप्शन ए, माता पिता के ना सुन पाने के कारण। ऐसा थोड़ी होता है। ऑप्शन बी, भाइयों का सहयोग ना होने के कारण। ऑप्शन सी, स्वयं का श्रवण बाधित होना। ऑप्शन डी, शिक्षक भाषा की कक्षा कम लेते हैं। देख लो, तो क्वेश्चन नंबर 737 है उसका सही जवाब, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 738 है उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया, भाषा का विकास क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो श्रवण बाधित है स्वयं से। श्रवण बाधित होने के कारण वो सुन नहीं पाता, जिसकी वजह से भाषा का विकास नहीं हो पाता है। और बाकी माता पिता भाई बहन ये सब बेचारे क्या करेंगे? ये तो मदद कर ही सकते हैं ना। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है, जो मेन यहाँ पर सटीक है, वो है कि स्वयं का श्रवण बाधित होना। अब जब श्रवण बाधित है तो कैसे सुनेगा? और जब सुनेगा नहीं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा नहीं। और जब लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा तो आगे की कहानी सब बेकार है। कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएगा, तो सूचना आदान प्रदान नहीं होगी, तो आगे की बहुत सारी समस्याएं। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 739 क्या कहता है भैया। आपके लिए सब उपयोगी प्रश्न है, कुछ भी आ सकता है कहीं से। 739 देखिए, रमसा की गतिविधियों का संचालन कब से प्रारंभ किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2014। तो क्वेश्चन नंबर 739 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 2010 से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 740 बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये सब क्वेश्चन ना एकदम मील का पत्थर है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हालांकि यही नहीं, आपको बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 740 कि कौन सा उपकरण बिना आवाज के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। ध्यान रखेंगे, कौन सा उपकरण बिना आवाज के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं और ये जो है ये आपके DSSB में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए द्विभाषिता यानी कि बाइलिंगुअलिज्म, ऑप्शन बी होंठ वक्ता यानी कि लिप स्पीकर, ऑप्शन सी अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी संचार सहयोग वाले यानी कि कम्युनिकेशन सपोर्ट वाले। तो क्वेश्चन नंबर 740 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, होंठ वक्ता। अरे भाई, बात बताइए, बिना आवाज के वक्ता के शब्दों को दोहराता है। तो जानते हैं जवाब क्या है? होंठ वक्ता, लिप। जब लिप होता है ना तो उससे आवाज थोड़ी है, वो तो एकदम भैया देखना है उसको बिना आवाज के, और इसी को सही माना है वो। ध्यान रखिएगा, पता चले फिर से दे दी तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगा। ये लीजिए भैया, ये तो अलग ही सवाल है, देख लीजिए ध्यान से। कैसे भी सवाल पूछ सकता है, कुछ भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 741 कि कक्षा 8 के विद्यार्थी ने यह आदत बना ली है कि उसे पुरस्कार प्राप्ति हेतु पढ़ना है। यह उदाहरण किस समय, मतलब ये इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे पुरस्कार चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सिद्धांत से रिलेटेड है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। ऑप्शन डी सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 741 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया करेगा तभी उसको कुछ मिलेगा। मीन्स पुरस्कार प्राप्ति के लिए पढ़ेगा, तो पढ़ना एक क्रिया है, बाद में पुरस्कार मिलेगा। दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है किसमें क्या होता है। अब देखिए, और थोड़ा सा अपना असेसमेंट भी करते जाइएगा कि ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिए तो सही हो गया। आप कितने जानते थे वो ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 742 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 742 क्या कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन डी यूनिसेफ और विश्व बैंक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 742 का जो सही जवाब है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया, सीधी सी बात है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ही ना किया जाएगा, वही तो करता है हमेशा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 743 देखिए, बहुत एकदम
बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 743 देखिए कि माइलस्टोन का क्या अर्थ है। हम हमेशा पढ़ते रहते हैं ना, ये भैया माइलस्टोन है, ये इतना माइलस्टोन है, उस बच्चे का माइलस्टोन हो गया। ये मतलब देखिए, पढ़िए ध्यान से। ये स्टोन मतलब पत्थर, जो पत्थरी वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिए कि माइलस्टोन का अर्थ क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उम्र के आधार पर विकास, ऑप्शन बी भाषा के आधार पर विकास, ऑप्शन सी वातावरण के आधार पर विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 743 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि उम्र के अनुसार, उम्र के आधार पर विकास, मतलब कहते हैं ना कि 5 साल में इतना विकास हो गया, 2 साल में इतना हो गया, 4 साल में इतना हो गया, 6 साल में इतना हो गया, दैट इज कॉल्ड माइलस्टोन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फर्क है, हो सकता है आप कुछ और समझते हो। अब देखिए नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 744 क्या कहता है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। लो भैया, ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑप्शन ए वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन बी शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन सी अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 744, क्वेश्चन नंबर 744 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोले साहब, अक्षर ही नहीं जानेगा तो आगे भाषा कैसे सीखेगा। तो ऑप्शन सी मिलता जुलता है। तो प्रारंभ करना चाहिए यहाँ से अक्षरों से, लेटर से, यही एक मेन शुरुआत होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 745 क्या कहता है भैया, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 745 क्या कहता है। कहता है, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 745 कहता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करवाया जाता है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एट द नेशनल लेवल। भैया किसके द्वारा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ये ऐसे सवाल है ना, पूछ लेंगे तो पता नहीं चलता कहाँ से आ गया। देखते हैं। ऑप्शन ए NCDF, ऑप्शन बी NCERT, ऑप्शन सी SIERT, ऑप्शन डी NUPEA। तो क्वेश्चन नंबर 745 का जो हमारा सही जवाब है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 745 का क्या सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, इसे तो आप जानते ही होंगे, अगर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम का पूरा वीडियो देख लिए होंगे ना, एक भी गलत नहीं करेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 746 का देखिए कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में योजना शामिल है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सहयोगी, ऑप्शन बी उपयोगी, ऑप्शन सी घरेलू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 746 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सहयोगी शामिल है, उपयोगी घरेलू वगैरह नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो भी 8-10 योजनाएं हैं बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, थ्योरी वीडियो देख लीजिए, सर्च करिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट बाई सुल्तान, आपको मिल जाएगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन, कभी नहीं भूलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 747, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ताकि आपको जैसे नहीं पढ़ पाएंगे दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 746 का देखते हैं क्या कहता है भैया। ऑप्शन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, मतलब इनमें से सही देखना है। ऑप्शन ए दृष्टिबाधित बच्चे कभी भी उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये तो थोड़ा गलत है। अब देखिए ऑप्शन बी शिक्षा आधारभूत अधिकार है, ये तो सही लग रहा है। सी देखिए विशेष शिक्षा समाज के प्रत्येक वर्गों को बिना भेदभाव के दी जाती है, तो बिल्कुल गलत है, ये तो भेदभाव करती है, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा मिलती है बस। ऑप्शन डी देखिए भाषाई क्षमता एवं प्रदर्शन का आपस में संबंध नहीं है, ये तो गलत बात है। भाई भाषाई क्षमता नहीं होगी तो प्रदर्शन कैसे होगा, और प्रदर्शन नहीं होगा तो क्षमता का पता नहीं चलेगा, तो संबंध तो है, यहाँ कह रहा है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 747 का जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, क्यों सही है, क्योंकि शिक्षा आधारभूत अधिकार है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 748 से मिलते हैं, क्या कहता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 748 कहता है कि डॉट डॉट राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। वाह,
हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ये किसी स्टेट को लेकर के किया गया है। हम ऑप्शन ए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी बालक शिक्षा फाउंडेशन, ऑप्शन सी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, ऑप्शन डी SIERT। क्वेश्चन नंबर 748 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जो है राज्य में सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है। अलग अलग में भी हो सकती है, आप बताइए कि अलग अलग प्रदेश में कहाँ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 749, ये तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में है जो आप देख सकते हैं, और पूछ लेगा तो कोई बुराई थोड़ी है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 749 कि एनविल संबंधित है। भैया एनविल क्या है? ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेपिस, ऑप्शन सी विचार, मतलब किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 749 का जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनकस से संबंधित है। इनकस जानते हैं क्या है? मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ये कान की हड्डियां हैं। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी जानते हैं? स्टेपिस। और इन तीनों का अलग अलग नाम है। एनविल तो इनकस से संबंधित है, बाकी भी सोचिए, ढूंढिए और मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 750 देखिए, ये तो प्रश्न है जो आपको ध्यान देना है, और इस तरीके के प्रश्न तो आते ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 750 क्या कहता है? सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है। क्या करे बेचारा, दूसरे लोग परेशान करते होंगे इसलिए पढ़ना चाहता है। देखते हैं। जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डॉट डॉट में विभिन्नता के कारण है। मतलब क्या विभिन्नता को दर्शाता है? मदन बेचारा कहता है कि मैं तो भैया समूह में पढ़ूंगा, मित्र के साथ, दोस्तों के साथ। और सुरेश कहता है नहीं नहीं, मैं अकेले पढ़ूंगा शांत कमरे में, तू अपना जहाँ पढ़ना है पढ़। लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? किस चीज़ में डिफरेंसेस है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मूल्य यानी कि वैल्यूज में, ऑप्शन बी अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड्स में, ऑप्शन सी अधिगम शैली यानी कि लर्निंग स्टाइल में, या फिर ऑप्शन डी परावर्ती स्तर यानी कि लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 450 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? अरे भैया सीखने का तरीका अलग है, वो ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है, वो अकेले तो हुआ ना। अधिगम शैली अपनी स्टाइल होती है अलग अलग, हर व्यक्ति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए अपनी स्टाइल पहचानिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस दिन जो व्यक्ति अपनी लर्निंग स्टाइल पहचान लेता है वो अन्य लर्निंग स्टाइल में समय बर्बाद नहीं करता और वो कुछ भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सब लोग अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानिए कि आपके लर्निंग स्टाइल क्या है। तो ये आज के 50 सवाल जो कि मैराथन से रिलेटेड थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मैराथन क्लास कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइब इसलिए और बेल आइकन इसलिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको लाभ मिलना चाहिए, इसलिए आपको एकदम सब चीज़ प्रोवाइड हो रहा है। प्राप्त करते रहिए, सीखते रहिए, जानते रहिए। मेरे चैनल का एक नारा है, खुश रहिए, सीखते रहिए, सफल होइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।